एक जंगल में एक बंदर था। बंदर को एक बार दिमाग में सूझा कि आखिर मुझ में कमी क्या है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मेरे में नहीं है। तो फिर मैं क्यों न राजा बनूं इस जंगल का, जो शेर, चीता या कोई दूसरे जानवर बने फिर रहे हैं। इतना आला दर्जे का मेरे पास दिमाग है, इतनी अच्छी मस्कुलर बॉडी है, ठीक है, फिर मैं क्यों न बन जाऊं। चलो क्या था, मन का फितूर था, बस वहां कोई तो ज्यूरी थी नहीं कि चलो उसने आपको सिलेक्ट करा हो, कोई लोकतंत्र डेमोक्रेसी वहां तो है नहीं। उसने क्या करा कि खुद को घोषित कर दिया कि अब आज से मैं इस जंगल का राजा हूं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग थे, जानवर, वे तो समझ गए, वे अपने निकल गए, लेकिन एक बकरी फंस गई। फंस भी ऐसे गई क्योंकि उसके पास मुसीबत आ गई थी। एक शेर ने उसके बच्चे को पकड़ लिया था। अब शेर यानी राजा ने ही पकड़ लिया, अब जाए तो जाए कहाँ। सोचा कि चलो इसने अपने आप को नया राजा घोषित करा है तो कुछ ना कुछ तो क्वालिटी इसमें होगी, क्वालिटी बाहर में जाए यार, कम से कम मेरा बस बच्चा ये बचा दे, ठीक है। ये सोच के वो चली गई वहां पे। जैसे ही यार आज के आज ही हमने पद संभाला हो, आज के आज ही पोजीशन मिली हो और आज के आज ही बस केस मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। और बेचारा जो है लंबा हो गया कि चलो यार बढ़िया है, फर्स्ट डे से केस आने लगे हैं, मतलब अब मैं कुछ दिनों के बाद लोग मानने लगेंगे सारे जानवर कि हाँ ये रियली में प्रिंस है। तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बच्चा चुरा के लेगा, उसकी कैसी इतनी हिम्मत हो गई, चलो अभी हम दिलवाते हैं तुम्हें, ठीक है। फिर उसने क्या करा कि उसे लेके वो चला गया और गुफा के बाहर खड़ा होके बोला कि देखो अभी मैं क्या करता हूँ। उसके बाद उसने वहां के ना जितने भी पेड़ थे ना, कोई भी पेड़, कोई भी टहनी नहीं छोड़ी जहां वो कूद के ना गया हो, ठीक है। और अगले 72 घंटों तक यानी 3 दिनों तक वो सारे डाल पे कूदता ही रहा। बकरी भी बेचारी, बच्चा चला गया था इसलिए खा भी ना पाई, घास तो नीचे ही थी जमीन पे, लेकिन खा भी नहीं पाई, चुपचाप उसे कूदते हुए देखती रही। और 3 दिनों के बाद उसका सबर का प्याला फूट गया। उसने बोला कि अब क्या होगा, मुझे तो लगता है अब तो हड्डी भी ना बची होगी, ठीक है, नहीं तो वो भी बची होती तो उसका भी संस्कार करवा देते। बोला अरे यार ऐसे कैसे तुम बात कर रहे हो, अभी मैं हूं ना, देखो मेरे भागदौड़ में कोई कमी तो नहीं है, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं। अब लक देखो, जैसे ही पकड़ में आ जाएगा बस उसे मैं ऐसे पकड़ूंगा और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे हाथ में। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को एक कहानी बहुत बोरिंग लगी होगी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसे कई बार सुन रखा है, लेकिन मुझे कहते हुए कोई आश्चर्य नहीं है कि सिर्फ आपने इसे कहानी की तरह ही लिया है, जबकि ये आपके जीवन को बदलने के लिए एक बहुत बड़े मंत्र की तरह है। बकरी यानी आपकी परिस्थितियां, भागदौड़ यानी बंदर यानी आपकी परिस्थितियां आपको कहीं गलत जगह तो नहीं ले गई है, आप कहीं गलत जगह तो नहीं फंसे पड़े हो, कहीं व्यर्थ की भागदौड़ तो नहीं हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, भागदौड़ बढ़ती जा रही है। हमारे जो पिछले एपिसोड आपने जिन लोगों ने देखा होगा बैड लक, उसमें बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं मिला होगा, वो जवाब भी इसमें आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों का उसमें क्वेश्चन रहा होगा कि ऐसा नहीं है, हम तो करते तो हैं ही लेकिन किस्मत हमारा साथ नहीं देती है, मेहनत में हमारी कौन सी कमी है। इसीलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई। मेहनत तो हो रही है लेकिन कायदे की नहीं हो रही है, जगह पे नहीं हो रही है, गलत जगह पे हो रही है। जो आपका टैलेंट है उस टैलेंट के लिए जगह दूसरा है, गलत ताले में आप चाबी डाल रहे हो, ठीक है। आप चाबी हो दूसरे ताले की, आप ट्राई कर रहे हो दूसरी जगह, कैसे खुलेगी यानी किस्मत, कैसे खुलेगी किस्मत आपकी। राइट ताला चाहिए ना। मानते हो आप लोग प्रभु श्री राम हमारे आराध्य, हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं, ये भी हम मानते हैं कि उनके हाथ में ऐसा क्या था जो ना था, सारी पावर थी उनके पास,
एक इशारा काफी था। रावण की हिम्मत ना थी कि उनकी तरफ आंख उठा के भी देख सके। फिर भी श्री राम ने उतनी मेहनत करी, जंगल के खाक छाने, बहुत सारी मेहनत करी, बानर सेना जुटाई, इधर से उधर से बहुत सारे सोर्सेज लिए, पत्थर डलवाए, समुद्र पर पुल तक बनवा दिया, फिर जाके वहां गए। उन्हें क्या जरूरत थी? वो भगवान थे। आप मानते हो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे। आज भी आप जाते हो भगवान के सामने, हाथ जोड़ के बैठ जाते हो, भगवान मेरी जिंदगी की तकलीफ खत्म कर दो। ठीक है, किस लिए? क्योंकि आपको मालूम है कि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी उनके बारे में आप सोचते हो, उनके जीवन के बारे में सोचते हो कि उनके पास जब इतनी पावर थी तो उन्होंने पुल क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों करी? माँ सीता को, चूंकि मैं मिथिला से हूं, आप लोगों को बता दूं, जहां माँ सीता का जन्म हुआ है, तो मतलब माँ सीता उतने दिन तक उसकी कैद में रही, वो नहीं छुड़ा सकते थे, फिर भी उन्हें उतने दिन वहां कैद में रहना पड़ा। क्या आपने सोचा कभी क्यों उन्होंने ऐसा करा? बस एक ही रीजन था, अपने बच्चों को संदेश देना, बताना कि तुम्हें मानव जीवन मिला है, शरीर मिला है, बैठ के आराम करने के लिए नहीं मिला है। इसमें इतनी पावर है जिससे तुम जो चाहो कर सकते हो। उन्होंने इतनी लीला रची, इतनी कहानियां आपको दिखाई, ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाई, इतनी मेहनत उन्होंने अपनी लाइफ में करी कि वहां गए, पुल बनाई, उस पे चढ़ के गए, जंगलों में रहे 14 साल, उतनी मेहनत करी, जंग लड़के, युद्ध करके फिर उन्होंने छुड़वाया। मतलब आपको सीधा संदेश है, सीधा मैसेज है कि लाइफ आसान नहीं है, सब कुछ आपको लड़के प्राप्त करना पड़ेगा। आपको जीवन में कुछ भी बैठे बिठाई नहीं मिलने वाला है, आपको लड़ना पड़ेगा। जब हमारे पिता, हमारे परम पिता, हमारे भगवान ने इतना स्ट्रगल करा लाइफ को सिर्फ हमें बताने के लिए कि लाइफ इतनी आसान नहीं है, तब जाके उन्हें वो मिला जो वो चाहते थे, तब जाके माँ सीता आजाद हुई। और हम चाहते हैं हमें घर बैठे सब कुछ मिल जाए। हमारे जो माता पिता है ना धरती पर, वे बहुत मासूम है, वे शायद आपके प्यार में पड़ जाएं, आपके लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगे, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहें। लेकिन जो हमारे परम पिता है ना, वे बहुत ही सच्चे रास्ते पे हैं। वे एकदम, उन्हें आप क्रूर कहते होगे, कह सकते हो कि बहुत क्रूर है, वे हमारा अच्छा नहीं देख रहे हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वे सच्चे माता पिता हैं जो कि आप जब सही करोगे तो आपको पूरी मदद करते हैं, जब आप गलत करोगे तो आपको उसकी सजा भी देते हैं। एक ईमानदार माता पिता का यही कर्म होना चाहिए कि अगर उनके बच्चे गलत रास्ते पे हो तो उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अगर सही रास्ते पे हो तो उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। तो आप अगर गलत रास्ते पे हो, आपके साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब आप गलत रास्ते पे हो, सीधे तौर पे आप भगवान के पास किस मुंह से आप जाते हो? कहीं ना कहीं आप गलत हो। आप खुद को आइडेंटिफाई करो, खोजो अपने आप में क्या कमी है, कहां मैं गलत कर रहा हूं। उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी, अपनी पूरी जिंदगी अगर उनकी पलट के देखोगे ना, आजकल तो लोग देखते नहीं है, लेकिन कभी देखोगे तो पता चलेगा पूरा जीवन संघर्ष था, स्ट्रगल में बीता। भगवान थे, दुनिया बनाते हैं, आत्माएं बनाते हैं, हमें तुम्हें बनाते हैं, फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत करनी पड़ी। और हम तुम सोच भी कैसे सकते हैं कि हमें घर बैठे मिल जाए? या ये भी कह सकते हो कि नहीं, मैं घर बैठे नहीं चाहता हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी नहीं मिल रही है। गलत जगह पे मुंह मार रहे हो, गलत जगह पे लगे पड़े हो। वो बंदर वाली कहानी इसलिए मैंने फर्स्ट में ही सुना दी थी। पता करो ना टैलेंट कहाँ है तुम्हारा, कहाँ तुम्हारे लिए सही रहने वाला है। इसी सब चीजों के लिए हाथ पे लिपि बहुत सारी बना के भेजी है, ताकि पता कर सको क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज फिर कुछ एक आध और नई लकीरें बता देते हैं। वैसे मेरे एपिसोड में तो आजकल तुम लोग को समझना बहुत ही ज्यादा पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं यार सीधे पॉइंट पे आओ ना, क्या इतनी कहानियां हमें सुनाते रहते हो। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी जल्दीबाजी ने तुम्हारी लाइफ को खराब कर दिया हो। ये 8-10 मिनट तुम्हारी लाइफ को बदल देंगे, लेकिन यही 8-10 मिनट नहीं दोगे तो पूरी लाइफ 2-4 मिनट वाले वीडियो सुनते रह जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा समय दे दो लाइफ को अपने, सोच लो थोड़ा सा। ठीक है, सही जगह पे चले जाओगे, लाइफ सेटल हो जाएगी। हड़बड़ी में रहोगे, हमेशा जल्दीबाजी में रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ना यही देख पाओगे ना वही देख पाओगे। एक कहावत है, न माया मिली न राम, न राम मिलेंगे न माया मिलेगी। मिलेगा क्या? बस इंतजार। चलो आज जो मैं आपको बताऊंगा
कुछ और ऐसी रेखाएं जो कि आपको एकाएक नजर आती है और आपके लिए तकलीफें बढ़ा देती हैं। वे कौन सी रेखाएं हैं, वे किस परिस्थिति में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएंगी? वे परिस्थितियां हैं बुध रेखा पर अगर मान लो ऐसी ऐसी रेखाएं आ जाए और तीसरी चौथी बीच में टूट के ऊपर की तरफ बढ़े, ये रेखाएं आपके लिए बहुत ही घातक है। ये रेखाएं आपके जीवन में आने वाले समय में, आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में समस्या को दर्शा रही है। आगे आने वाले समय में ये आपको तकलीफ देगी। सूर्य रेखा बहुत किनारे से आके, लंबाई से आके यहाँ पे छोटा सा क्रॉस बना रही है, ये आपके लाइफ के स्ट्रगल को बढ़ा देगी। ये अस्थायी रेखा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, खासकर ये बाद वाली जो लकीर है ये। उसके बाद लाइफ अच्छी हो जाएगी, तिलक का जैसा साइन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अगर मस्तिष्क रेखा के बीच में कहीं अव्वल रेखा आ जाए, मोटी सी एक रेखा आ जाए, ये आपको परेशान कर देगी उस टाइम में। ये जब भी रेखा पर हो पहले क्लियर कर लो क्या प्रॉब्लम आने वाली है, समझ लो इस चीज को। कहीं पे भी ऐसी गोल चिन्ह यहाँ पे आ जाए बीच में, उसके बाद बॉन्ड के रूप में रेखा आगे पीछे चली हो, यहाँ पे आ जाए, ठीक है, कहीं पे भी आ जाए, समझ लो वहां पे आपके साथ प्रॉब्लम है। तो इसे आइडेंटिफाई करो, पता करो क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, इसका मुझे क्या रिजल्ट आगे मिलेगा, आखिर कहाँ कमी रह रही है कि ये स्थितियां डेवलप होती चली जा रही हैं, क्यों होती चली जा रही हैं। इन सब चीजों को जानो, समझो और अपने आप को डेवलप करो, अच्छा करो, आगे की तरफ बढ़ाओ। तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सोचने का और अपने आप पे रोने का। जिंदगी आपको रोने के लिए बिल्कुल नहीं मिली है, सिर्फ करने के लिए मिली है। सब करके गए हैं, कोई बैठ के खा के नहीं गया है। अपने आगे पीछे बहुत नजर दौड़ाओगे ना तो तुम्हें लगेगा कि बहुत ऐसे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं वगैरह वगैरह हैं, बैठ के खा रहे हैं। यार बैठ के वो भी नहीं खा रहे हैं, ठीक है। दूर से सब कुछ अलग लगता है कि बस एक कहावत है और कि दूसरे का धन और अपनी बुद्धि सबको ज्यादा लगता है, ठीक है। खुद की नजरों से कभी अपने आप को देखना ना, तो देखना तुम्हें लगेगा कि जितने मेरे पास बुद्धि है शायद ना जाने इस दुनिया में और किसी को भगवान ने दी भी है या नहीं, ठीक है। और पैसे, अरे क्या बोलते यार, मैं मेरे जैसा गरीब तो बस मैं ही हूं एक, भगवान ने बुद्धि में तो कोई कमी नहीं रखी है, बस पैसे थोड़े से, ठीक है। अच्छा चलो किस्मत खराब है, ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के मुहावरे मत अपने लाइफ को बनाया करो। लाइफ को ना थोड़ा सा समय दो, उसे लोहे की तरह चमकाओ, उसे रगड़ो, तब जाके उससे चिंगारी निकलेगी। नहीं तो बैठे बैठे बॉडी ना बस तिलांजलि देने के लायक रह जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो उसके लायक मत बनाओ कि बाद में 4 बंदों को ही प्रॉब्लम हो। ऐसा बनाओ कि 25 कंधे तैयार रहे उठाने को, ठीक है। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारना, ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। मैं तो बस आपका अच्छा ही चाहूंगा। मिलते हैं फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ।